लाइफ में बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन आ जाती है। कभी कभी किसी इंसान की तरफ से इग्नोरेंस मिलता है, या फिर कभी कभी काफी ज्यादा फाइट्स हो जाती है रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, कोई भी जगह आपकी काफी ज्यादा फाइट्स होगी या फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। उस टाइम पे सबसे बेस्ट चीज आपको पता है, सबने बताया होगा और आपको पता है ये चीज कि साइलेंट रहना, थोड़ा शांत रहना, या फिर चुप रहना, लोगों को ज्यादा जवाब ना देना। लेकिन इसके इफेक्ट क्या होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके किसी के साथ फाइट हो चुकी है, किसी इंसान के साथ फाइट होती है, कंटिन्यूसली होती रहती है, सामने वाले इंसान को वैल्यू नहीं है आपकी, या फिर सामने वाला जो इंसान है वो आपके महत्व को नहीं जान पा रहा है, आपका होना उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है, ये चीज आप सामने वाले इंसान को रियलाइज करवाना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना मेरे दोस्त। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप मुझसे पर्सनली वन ऑन वन कॉल पे बात करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करा के आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ज्यादा जरूरत हो तो ही जाके आप कॉल बुक करना, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। अब हम आते हैं टॉपिक पे। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि सर मतलब इस रिलेशनशिप में या फिर जो इंसान है, सामने वाला इंसान, उसकी नजरों में मेरी वैल्यू नहीं है, सामने वाला इंसान मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, या फिर सामने वाले इंसान को मेरी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रही। कभी कभी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमें साइलेंट रहना पड़ता है, और साइलेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिलेशनशिप में हो या फिर कोई भी कंडीशन हो। कभी कभी क्या होता है रिलेशनशिप में, मान लो झगड़ा हो गया, किसी इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो गए, सबसे बड़ा हमारा जो ह्यूमन नेचर है, सबका नेचर सेम ही है, हमें उस फाइट में जीतना है। हमें लगता है कि हमने ये चीज बोल दी। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी इंसान को नहीं बोलना चाहते, ठीक है अब नहीं बोलेंगे, इसको रियलाइज होने देंगे, लेकिन कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती, सामने वाला इंसान ऐसी हरकत कर जाता, हमसे कंट्रोल नहीं होता, फिर हम उसको ना बहुत ज्यादा चीजें बोल जाते, तूने ऐसा किया, तू ये, तू वो सारी चीजें। हमें लगता है ये सारी चीजें बोल के सामने वाले इंसान को रियलाइज हो जाएगा कि हम क्या उसकी लाइफ में। हमें लगता है कि हम सामने वाले को बताएंगे, देख मैं तेरी लाइफ से चला जाऊंगा, फिर मैं तेरे को मेरी याद आएगी, फिर तू मेरे लाइफ में तू मेरे को बहुत मिस करेगी, या फिर तेरे को कोई नहीं मिलेगा मेरे जैसा, या फिर ऐसा होगा, या फिर ये होगा, मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, फ्रेंड हो गया, या फिर कोई भी रिलेशनशिप में हो, आप ये सारी चीजें कर जाते हैं। सबसे बड़ी मेजर इशू यही है, हर एक रिलेशनशिप में यही मेजर इशू है। हम सामने वाले इंसान को, सामने वाले लोगों को समझते नहीं है, हम सिर्फ अपनी तरफ से बोल 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 करते हैं, हम अपनी वैल्यू को जीरो करते हैं लोगों की नजरों में। हम ऐसे जी, हमें समझ लीजिए जी, हम चले जाएंगे जी, हम अपनी वैल्यू को लोगों के सामने रख रहे हैं। जैसे एक बाजार में, एक मार्केट, जैसे मान लो एक दो प्रकार की टी शर्ट है, मैंने एक टी शर्ट खरीदी, ठीक है, दो प्रकार की, एक ब्रांडेड है और एक नॉर्मल। जो नॉर्मल है ना, उसको लारी पे लेके बेचना पड़ेगा लोगों को, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये ब्रांडेड नहीं है, ये लोगों की इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन एक जो ब्रांडेड होता है ना, वो भले एक ही जगह खड़ा रहेगा, एक शॉप होगी उसकी, उस शॉप में जाके लोग खुद जाके वहां से परचेस करेंगे। क्यों? मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा वीडियो में, लेकिन सिंपल सी चीज है, वो ब्रांड एक ही जगह खड़ी है, एक शॉप है, वहां पे लोग खुद जा रहे हैं, वहां पे लाइन पड़ रही है, पैसे ज्यादा फिर भी लोग खरीद रहे हैं। उसकी एक ब्रांड होती है, उसकी एक वैल्यू होती है। वैसे आपकी एक वैल्यू होनी चाहिए, आपकी एक ब्रांड होनी चाहिए। हम लोगों के पास जा जाके भीख मांग रहे, समझा रहे हमारी वैल्यू कर लो, हमारी वैल्यू कर लो, हमारी वैल्यू कर लो। अरे यार, लोग, एक चीज है मैं आपको बताता हूं कि लोग उस चीज की वैल्यू थोड़ी करते, लोग उस चीज की इंपॉर्टेंस थोड़ी समझते जो उनके पास है। हमेशा अगर आर्ग्यूमेंट्स में आप चाहते हो हम जीते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी झगड़े हो रहे, शांत हो जाओ। कोई इंसान आपसे लड़ रहा है, कोई इंसान आपसे नाराज हो गया, आपने समझा दिया, शांत हो जाओ। मत समझाओ, एक बार समझाओ, यार हम ऐसे नहीं, सामने वाला बोल रहा नहीं तू ऐसा ही है, ठीक है जी कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। सामने वाला लड़ रहा है, आपसे झगड़ रहा है, या फिर आपके ऊपर शक कर रहा है, या फिर आपके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, या फिर आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, बिना गलती के आपको डांट रहा है, बिना गलती के छोड़ने की धमकियां मिल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं बोलना है। सामने वाले को समझाओ मत, तो बोल रहा है मैं छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है जा सकते। वो बोल रहा है मैं तेरी लाइफ से चली जाऊंगी, हमेशा कभी नहीं आऊंगी, जा सकते। मैं तेरे को ब्लॉक कर दो, कर दिया तो हम भी कर देंगे, या फिर वो कर दे तो हम नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं करेंगे ब्लॉक, हम रखेंगे नॉर्मल। या फिर अगर उसने ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा दिया, कुछ गलत बोल दिया, हम भी कर देंगे। हम तब तक अनब्लॉक नहीं करेंगे फिर जब तक सामने वाला ना करे। हम क्या करते हैं, सर आपने बोल तो दिया, हमने कर तो दिया, हम साइलेंट तो है, हम चुप तो है, लेकिन हमें अंदर ही बेचैनी होती, ये शब्द बोल दो, ये वाली लाइन बोल दो, एक बार ये वाला मैसेज डाल दो, एक बार ये कॉल पे बोल दो, या फिर ये रिकॉर्डिंग भेज दो, एक बार इसको ये वाला भेज दो, ताकि उसको थोड़ा समझ आ जाए कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। अरे भाई, अगर आप अपनी दिल की बात सामने वाले को बताना चाहते हो ना, मैं आपको बता रहा हूं सबसे सरल तरीका है, कुछ मत बोलो। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, इसके पीछे एक साइकोलॉजी इसके पीछे एक चीज बताती है। साइकोलॉजी का कहना ये है कि कभी कभी ना बोलना भी आपका जो जवाब होता है लोगों को पता चल जाता है। मतलब आपका ना बोलना, आपके दिल की बातें लोगों को पता चल जाते हैं।
कभी कभी हम क्या करते हैं, हम इतना बोल जाते हैं, हमारी वैल्यू को जीरो कर जाते हैं हम बोल बोल के। वही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जितना बोलोगे, जितना एक्सप्रेस करोगे अपनी फीलिंग्स को, उतना ही आप खोखला बनोगे लोगों की नजरों में। लेकिन आप जितना स्ट्रांग बनोगे, जितना चुप रहोगे, जितना लोगों के सामने बोलना बंद करोगे, साइलेंट रहना सीखोगे, शांत रहना सीखोगे, या फिर आर्ग्यूमेंट्स करना बंद कर दोगे। अगर सामने वाले ने झगड़ा किया, तुरंत वहां से निकल लो। सामने वाला कुछ आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, ठीक है ठीक है, तुम्हें लग रहा है ऐसा है, मैंने नहीं किया, बात कोई बात नहीं, तुझे लग रहा है, तू तू समझ ले। ये नहीं कि हम नहीं, मैंने नहीं किया, हम लड़ेंगे, हम समझाएंगे, कोई जरूरत नहीं। एक मिच्योर इंसान की नीचे, एक मिच्योर इंसान होता है, उसकी मेच्योरिटी होती है उसके अंदर, उसको इतनी समझदारी होती है कि वो लोगों को समझाता नहीं है कि मेरे को समझ लो, मैं ऐसा नहीं, उसको पता है वो क्या है और वो उसके हिसाब से ही चलता है। एक बार समझा दे, नहीं समझ रहा, ठीक है, तुझे जो समझ रहा है समझ ले, मैं जो हूं मुझे पता है। ये मिच्योरिटी है। शांत रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। हम कभी कभी लोगों को ना समझते नहीं और लोग हमें नहीं समझते। हमें ऐसा लगता है, हमें लगता है कि हम उसको जवाब दे देंगे, या फिर उसने मेरी लाइफ में ऐसा कर दिया, उसने मेरे को ऐसा डांट दिया, उसने मेरे को ये बोल दिया, मैं जवाब दूंगा, मैं क्यों ना दूं। अरे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपका शांत रहना सबसे बेटर जवाब है उसके लिए, सबसे बेहतरीन जवाब है आपका शांत रहना। अगर आप किसी इंसान ने आपको बुरा भला बोल के छोड़ दिया और आपको बोला तू ऐसा, तू ये, तू वो बोल के चला गया, हम क्या करते, कैसे हम कैसे छोड़ते, हम भी लड़ेंगे, हम भी झगड़ेंगे। अरे यार, इन सारी चीजों में आप अपनी वैल्यू को गिरा रहे हो। मतलब सामने वाले को दिखा रहे हो कि हाँ, तूने जो बोला वो मुझे लगी। अरे अगर सामने वाले इंसान ने कुछ चीज बोल दी और आपको पता है मैंने नहीं किया, तो हम वहां पे कुछ बोलेंगे नहीं, शांत रहेंगे। सामने वाले को जो समझ रहा है समझने दो। धीरे धीरे इसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है, उसके माइंड में धीरे धीरे थॉट्स आएंगे कि यार ये इंसान कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो अपने आप उसको लग जाता है कि हाँ, ये नहीं किया इसने। और भले आपने किया होगा फिर भी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे किस्से आते हैं कि हमने गलतियां की होती, फिर भी सामने वाले को रियलाइज होता है। और कभी कभी हमने गलती नहीं की है, हम इनोसेंट होते, फिर भी सामने वाला इंसान हमें मतलब गलत समझ के छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि हमें चूल मची ना लड़ने की। हम लड़ते, जवाब देते, नहीं मैंने नहीं किया, मैं ऐसा। अरे यार जवाब मत दो। हर बार जवाब देना सही नहीं होता है। कहा जाता है ना, बोलने के तरीके होते हैं, 2-3 प्रकार के तरीके हैं। देखो, बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। ये सारी चीजें हम बोलते, अनाप शनाप लोगों को बोल दो, डांट दो, गुस्सा कर दो, बाद में सॉरी बोलो। ये कोई वैल्यू है आपकी? खुद आप उसकी नजर में आप गिर रहे हो। अगर आपको बोलना है तो ऐसे शब्द बोलो कि वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपका एक एक शब्द लोग ना कान दे के सुने, लोग मतलब इंपॉर्टेंट समझे आपकी। थोड़ा समझो ना। जवाब देना मतलब हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया, आपके ऊपर उंगली उठा दी, ठीक है भाई, तू सही है, मैं गलत हूं, बात खत्म। कभी कभी हम आर्ग्यूमेंट्स में जीतने की कोशिश करते हैं। कभी कभी लड़ाई जो है ना, लड़ने से नहीं, चुप रहने से भी जीती जाती है। सामने वाला इंसान अगर अपने ईगो एटीट्यूड में, उसको ईगो है, उसको एटीट्यूड है, वो घमंड दिखा रहा है, छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, तो वहां पे लड़ना नहीं, वहां पे शांत हो जाना है, उसको जाने देना, उसको छोड़ देना है। वो जहां जा रहा है, जिसके पास जा रहा है, जो कर रहा है करने दो। आपका शांत होना सबसे बेटर जवाब रहेगा। सामने वाले इंसान को जवाब ना देना सबसे बेटर जवाब रहता है। कभी कभी जवाब ना देना ही सबसे बेटर जवाब होता है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहता था कि आप कभी कभी जवाब नहीं दोगे, वही सबसे बेटर जवाब होगा लोगों के लिए। जवाब देना जरूरी नहीं है। जवाब दे दे के आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। भले आप सही हो, नहीं सर मैं सही हूं, मैं क्यों चुप रहूं, मैं तो बोलूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि उसको मिसअंडरस्टैंड। अरे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। सामने वाले इंसान को पता है आप सही हो, फिर भी जानबूझ के आपके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स लिए जाएंगे। एक बार समझाओ, 2 बार, उसके बाद नहीं, उसके बाद चुप रहो। फिर सामने वाले इंसान को अपने आप रियलाइज होने दो, उसको वैल्यू समझने दो, आपकी उसको इंपॉर्टेंस समझने दो, आपकी कीमत समझने दो। ये सारी चीजें होती है। इसीलिए कभी कभी जवाब ना देना भी आपका सबसे बेहतरीन जवाब होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।